जो भी हमारे सामने माताएं बहनें मेरे भाव मेरे भाई बहनी इस तब्दील ग्रुप में जो आपने संकल्प लेने के लिए वैशाली के हाजीपुर के हॉल में जो बैठे सबसे पहले आपको मेरा जय। मंच पर बैठे जो महान जिनको हम सबों ने आदर दिया है, मान सम्मान दिया है और अपना सब कुछ हम सब ने जो माना है, उस बहना ने उत्तर प्रदेश से हम सबों को चलाने के लिए, हम सबों को जगाने के लिए तेज तरार विद्वान प्रभारी लालजी मेघानकर साहब का हम सबों को भेजा गया, हम सबों के पास भेजा गया और दूसरे प्रभारी आए हैं जाने वाले पेशे से वकील हैं, लेकिन हम सबों को जागृत करने के लिए जब ने देखा कि बिहार अकेले हमारे लालजी मेघानकर साहब से जागृत नहीं हो रही है, एक और प्रभारी को भेजा गया। यही वैशाली के लोगों आप लोग चलो, एक बिहार के लोगों आप लोग चलो, हमें सुरेश और आप भेजा गया। आपके जिला के बगल से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए शंकर जी को आपके बता ने आदेश देकर बनाया है आप प्रदेश अध्यक्ष। यदि पिछड़ा है और अति पिछड़ों का कल्याण अगर कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कल्याण कर सकता है और इसके प्रदेश अध्यक्ष संजय मंडल जी हैं जो पहले इस बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे और आज इस पार्टी के महासचिव है और जिन्होंने संकल्प लिया है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ चलकर बिहार का कायापलट करना है, इसके लिए उन्होंने संकल्प। इस मंच पर बैठे हुए धर्मेंद्र साहनी जी जो आपके क्षेत्र से है और आप लोगों में जोश भरने का काम करते हैं। आपके अमृत राम जी हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बताया भी। आपके क्षेत्र में सेक्टर इंचार्ज के रूप में रिटायर होने के बाद भी आपके बीच में ऊर्जा भरने के लिए नजमी बाबू हैं जिनको देख करके भी हम लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। अगर रिटायरमेंट के बाद भी चल करके हम लोगों को जागृत कर रहे हैं, हम नौजवान क्यों नहीं जिला में आगे आकर के इन जैसे लोगों का सम्मान दें। हमारे मंच पर बैठे हुए हैं राजेश कुमार जी जो संचालन में कर रहे हैं और आप लोगों में जोश भरने का भी काम कर रहे हैं। संजीव दास जी है, प्रमोद बिराला जी जो खंडवा से चल करके आए हुए हैं यहाँ पर, जनार्दन राम जी हैं और अमर आजाद जी जो युवाओं के आसमान शान है वो हमारे मंच पर बैठे हुए हैं और तमाम जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं। सबका एक ही संकल्प, ये बाबा साहब के सपनों को पूरा, हमें माननीय काशीनाथ साहब के सपनों को पूरा करना है। क्या यही संकल्प हम लोग है कि दूसरा है हर संकल्प हमारा है कि हम बाबा साहब और माननीय काशीनाथ साहब के सपनों को पूरा करेंगे। एक बार हाथ उठाई जा, हम संकल्प लेकर के बैठे हैं और अगर हमारे लोकतंत्र की जननी अगर वैशाली में अगर लोकतंत्र का हत्या अगर हो जाए हमारे वैशाली में अगर वैशाली लोकसभा से जिस संविधान
होती है तो कहीं न कहीं हत्याएं कम। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि वही वैशाली है जहां अपराधियों का कर रहा था, जहां अपराधी ही लोकतंत्र में सांसद भवन में पहुंचने का काम करते रहे, ये हम उसी जगह को गए थे। और ये वही जिला है जहां दो लोकसभा सीट, एक तरफ हमने रिजर्व कर दिया रामविलास बाबू के लिए, उनके परिवार के लिए, और दूसरे तरफ रिजर्व हो गया अपराधियों के लिए। ये कैसे? अगर सच्चे मन से अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं अपने बाबा साहब को और जीवन रखना चाहते हैं मानव काशीराम साहब जैसे, और अगर शेरनी की आवाज को अगर सुनना चाहते हैं जो 4 बार के मुख्यमंत्री रही और उत्तर प्रदेश में किसी बाहुबली की चलने नहीं, बुलडोजर नहीं चला, हमारी कोरोना की आवाज से, उस शेरनी की आवाज से लोग थरथराए और बाहुबली डर से बाहुबली उत्तर प्रदेश से छोड़ने का काम किए। अब वैसे लोगों की जरूरत है देश की बात को एक बार उनके हाथों में सौंपने के लिए, और जब तक हम उनके हाथों में नहीं सौंपेंगे हमारा कायम नहीं पड़ेगा। हमारी झोपड़ियां कुछ भी रहेंगी, उन झोपड़ियों के अंदर रोजगार होते रहेंगे, हमारा भाई राकेश पासवान जैसे लोगों का हत्या होते रहेगा और हमें न्याय नहीं मिलेगी। इसके लिए हम संकल्प ले लें, कुछ भी करते रह जाए, लेकिन ये सरकार यह चाचा भतीजा की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कभी भी बाबा साहब के लोगों को, मानव काशीराम साहब के लोगों को न्याय नहीं देने का काम करेगी। ये बातों को गौर से समझने की जरूरत है कि वही वोट भूमि है जहां डीएम की हत्या हुई थी। ये डीएम कौन? जिस डीएम की हत्या की बात मैं कर रहा हूं, कौन था डीएम? वो हमारा ही भाई था, हमारा ही बाप था, हमारा ही चाचा था, हमारा ही परिवार का एक सदस्य। और उस डीएम को हत्यारा को छोड़ने का भी काम यही सरकार ये करेगी। लोकतंत्र के हत्यारी सरकार है, समझना होगा, गांठ बांधना होगा कि हमें किसको चुनना है, इन अपराधियों के साथ जाना है और बाबा साहब के लोगों को चुनना है कि बाबा साहब ही हमारे सब कुछ है। तो समझने की जरूरत है। अभी हमारे अभिभावक कह रहे हैं हमें न्याय नहीं मिल रहा है और समाज का हाथ साथ भी नहीं मिल रहा। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर बहन मायावती जी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है और प्रदेश का प्रभारी बनाया है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप हमारे मिशन में शामिल होंगे और आपके साथ अन्याय होगा, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी और पूरी पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ होंगे, आपको न्याय दिलाने के लिए संकल्पित होंगे। लेकिन मन से चले तब, अगर दुविधा में रहेंगे कभी हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। दुविधा को त्यागना होगा, दुविधा को त्यागना होगा और बहुजन समाज पार्टी को सबसे आगे लाना होगा और अपने बहन मायावती को सबसे आगे लाना होगा। और जब तक नहीं लाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अगर बाबा साहब ने हमें सुंदर संविधान दिया, अगर बाबा साहब ने हमें सुंदर संविधान दिया है, मानव काशीराम साहब ने हम सबको एक नई ऊर्जावान पार्टी दी है जहां हम सबों को नेता बनने का अवसर दिया है, हम सबों को काया पलट करने का अवसर दिया है। तो हमें दोनों को अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, अगर दोनों का दोनों सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो किसके हाथों सपना पूरा हो सकता है? क्या नरेंद्र मोदी के हाथों सपना पूरा हो सकता है? क्या राहुल गांधी के हाथों सपना पूरा हो सकता है? क्या ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों सपना पूरा हो सकता है? अरे हमने सपना देखा है, अगर आपने सपना देखा है, इसलिए सपना को पूरा करने की जवाबदेही भी आपको होनी चाहिए। अगर हमारे दादा, अगर हमारे परदादा, अगर हमने उन्होंने हमें हाथ पकड़ करके हमें मुख्य धारा में शामिल करने की कसम खाई और मुख्य धारा में शामिल कराया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारा भी उद्देश्य बनता है कि हम भी उनके लिए जिए या मरे, इसका संकल्प ले। और जो बहुजन समाज पार्टी का जो संस्थापक मानव काशीराम साहब ने जो सपना देखा, जब तक हमारा वोट और राज हमारा नहीं आएगा, वोट हमारा और राज तुम्हारा
जब तक वोट हमारा, राज हमारा नहीं आएगा, तब तक हम सबों का सम्मान नहीं मिलेगा और तब तक हम सबों को न्याय नहीं मिलेगा। हम कहना चाहते हैं आप सबों को कि वोट भी हमारा और राज भी हमारा जब तक नहीं होगा तब तक हम सभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम सभी संगठन के काम से लेके आए हैं, बहुत छोटी से लोग बातें करने नहीं गए। जैसे अब हमारे अभिभावक इंजीनियर साहब ने अपना तत्व बयान किया कि 84 से बहुजन समाज बाकी है, लेकिन हम एक विधायक नहीं जिता पाए। हमने अपनी बहन मायावती को कहा है, संकल्प उनके सामने लिया है कि बिहार में इस बार भर्ती नीला करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं उसको आपकी बदौलत कर रहा हूं और आपसे संकल्प लेने आया हूं, आपसे विप्लव लेने आया हूं कि 84 से क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन 2023 से क्या होगा ये मैं आपको ये मैं आपको बताना है। तो 2023 में इस लोकतंत्र की हत्यारी में यहाँ वैशाली में जो लोग बैठे हैं, इसका न्याय तभी होगा, इसको न्याय तभी मिलेगा। हमारे डीएम की हत्या हो जाती है और न्याय के लिए हम किसी दूसरे पर हाथ करते, किसी दूसरे पर हम नहीं लगा रखे। न्याय तभी होगा जब अपने वोट के बल पर यहाँ बहुजन समाज पार्टी को जिता दे, तब न्याय होगा और तभी हमारा प्रतिज्ञा पूरा होगा और तब हमारे दिल्ली की गद्दी पर बैठे हमारी महाराज झंडा फहराएगी लाल। अब कह रहे हैं अभी समय है, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं, लगभग 11 महीने का समय है। हम सभी प्रतिबद्ध हो गए, संगठन पूरी तरह से खाली हो और वैशाली के हमारे जो कार्यकर्ता है, वैशाली के बहुजन समाज पार्टी का एक परिवार, एक भाई जो भी इस पार्टी से जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, उनको जोड़ने के लिए आज यहाँ से सभा से निकलने के बाद अभियान शुरू कीजिए कि आप हमारे साथ क्यों नहीं आओ। अरे सबको देखा तुमने, एक बार अपने माना मायावती को देखो और जब तक नहीं देखोगे हमारे अभियान आपने सबको देखा। रामविलास जी को आप लगातार देखते रहे, भारतीय जनता पार्टी को देख ही रहे हैं, नीतीश कुमार को आपने देखा नहीं, कांग्रेस को आपने देखा नहीं, तो नहीं देखा उसको भी एक बार देखो। और इसके लिए जरूरी है कि हम मुट्ठी भर नहीं, यहाँ सैकड़ों लोग हम बैठे हुए हैं और अगर सैकड़ों लोग जब अपने निकलेगा अपने गांवों के अंदर, अपने पंचायतों के अंदर, एक लाखों में बदल जाएंगे और जिसने लाखों में बदल गए निश्चित रूप से अगर कोई नहीं रोक सकता, बहुजन समाज पार्टी को कोई नहीं रोक सकता है और वैशाली की धरती नीला करना है और इसके लिए जो हम सबों को करना होगा हम करेंगे। लेकिन आप सभी यहाँ से निकलने के बाद सोना छोड़िए, गर्मी तो निश्चित रूप से आपने छोड़ दिया है, भुला गए, लेकिन नींद को भगाइए और अपने परिवार को जोड़ करके, एक लोगों को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के परिवार को यहाँ लाखों में पहुंचाइए, जहाँ की हम यहाँ की सीट को जीते, वैशाली जीते, हाजीपुर जीते और जीतने के बाद हमें न्याय, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो न्याय में बदल जाए। तभी निकाल करके आगे हम लोग की प्रभारी साहब बोलना है और आप सभी यहाँ जिला कमेटी जो अभी भंग है, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो भी यहाँ जिला सारे हमारे परिवार के सदस्य बैठे हुए, लग रहा है कि जिला अध्यक्ष के रूप में बनना चाहिए, इनका बनना चाहिए, तो एक कागज पर लिख कर नाम का प्रस्तावना भेजे, जिला अध्यक्ष बनना ही हमारे तरफ से नॉमिनेटेड होंगे। तो आप किसी हम सभी लोग बैठकर विचार करेंगे, लेकिन संगठन मजबूती से काम करे, वैसे जिला अध्यक्ष को चुनना और केवल जिला अध्यक्ष नहीं पूरी टीम को बढ़िया से चुनना है, जो आगे आने वाले समय में महीनों में वैशाली में लगे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, बहुजन समाज पार्टी का पूरा परिवार बहुत तेजी से यहाँ बढ़ रहा है और दूसरे का नींद को खराब करेंगे। यहाँ कोई पार्टी नहीं बचेगी जिस दिन आप जो कर्तव्य से है, जो समर्पण भावना से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, बिना किसी लाभ
तो निश्चित रूप से ऐसे बहुजन समाज पार्टी को रोकना किसी सरकार के और किसी सरकार के उनके तत्वों से नहीं करने की जरूरत। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ, आश्वस्त करने आया हूँ कि जो भी अन्याय होगा उस अन्याय का बदला हम लोग न्याय में बदल करके लेंगे। और ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की धरती बाबा साहब की धरती है और बाबा साहब के संविधान पर अगर कोई आंगुली उठाए तो बर्दाश्त नहीं करेगा बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता के खून में होना चाहिए कि बाबा साहब के संविधान पर कोई हाथ उठाएगा, कोई उसे बदलना चाहेगा तो ये नहीं चलेगा। बाबा साहब का संविधान जिंदा है, हम सब जिंदा है और जब जिंदा रहेंगे तो किसी की मजाल नहीं है कि बाबा साहब का संविधान पर आंगुली उठा दे और कोई कहे कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। भारत कोई राष्ट्र नहीं, भारत गंगा जमुना तरजीह पर चलने वाला बाबा साहब का देश है, मानव काशीराम साहब का देश है। इन्हीं का देश रहेगा, इसे कोई नहीं बदल सकता है। और किसी की माई के लाल में भी ताकत नहीं है जो हम बहुजनों पर अत्याचार करने का सोच सके। बस यही कर करके आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस जर्नी में आप सबों ने ताकत दिया है बहुजन समाज पार्टी को ताकत देने के लिए, हम सबों को ताकत देने के लिए, बहुजन समाज पार्टी परिवार को ताकत देने के लिए, अपनी बहना मायावती को ताकत देने के लिए यहाँ आए हैं। और निश्चित रूप से इस संगठन को मजबूत करने में आपकी भागीदारी मजबूती से चाहिए और उस भागीदारी के लिए आप तैयार रहे। और जो नाम हमने कहा निश्चित रूप से अभी हमारे मुख्य प्रभारी साहब को राजीव बेघाकर साहब को उसमें चयनित करके फिर आपको आगे बढ़ने का काम करेंगे। एक बार दूर से नारा लगाई, नारा जो लगाए हैं आपको नहीं बताएंगे 100% पहुंचेगा।